पर वोट किया। देखिए, जाति के आधार पर तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आप कितने भी बड़े मुद्दे बता लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो जाति समीकरणों से ऊपर उठ नहीं पाता है। लेकिन अब जीनिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में क्या बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखा रहा? यूपी में उपचुनाव के प्रचार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर स्पष्ट फैसला सुनाया। हमने भी सवाल पूछा कि क्या यूपी उपचुनाव में बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा रहा। मैंने इस सवाल पर लोगों के सेंटीमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि 45% ये मानते हैं कि उपचुनाव में बुलडोजर मुद्दा रहा। हालांकि 35% का सेंटीमेंट ये है कि बुलडोजर का कोई असर नहीं रहा, जबकि 20% ने कोई राय नहीं दी है। मतलब ज्यादातर मानते हैं कि बुलडोजर मुद्दा नहीं था। बुलडोजर मुद्दा नहीं था। हर्षवर्धन जी, बुलडोजर हीरो भी बना है उत्तर प्रदेश में और बुलडोजर विलेन भी बना है उत्तर प्रदेश में। आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं बुलडोजर को इस बार इन 9 सीटों पर? नहीं, देखिए, बुलडोजर मुद्दा तो था ही। अगर नहीं रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले और फैसले के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है वही बताता है को मुद्दा था। और देखिए, जब जीनिया ने नहीं बोला था तब भी आपने हमसे पूछा था तो मैंने कहा था कि 5-4 हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यानी भाजपा 5 और समाजवादी पार्टी 4। लेकिन इन 9 सीटों को अगर देखें तो 6 से 7 सीटें ये समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है। जिन सामाजिक समीकरणों की बात करते हैं, अगर भाजपा 5 सीटें जीतती हुई दिख रही है तो योगी आदित्यनाथ ने जो हेड ऑन लिया है, जिस तरह से उपचुनाव में जाकर अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाई है, उसका ही परिणाम दिखता है। उसमें बुलडोजर शामिल है। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल भी हम जीनिया से समझ लेते हैं। भाई, जीनिया तो ये कह रही है कि बुलडोजर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा, लेकिन हर्षवर्धन जी उससे इतर कुछ बात कह रहे हैं। अब जीनिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में जाति कार्ड चला या फिर हिंदुत्व का मुद्दा? क्योंकि जातीय जनगणना और अखिलेश यादव भी पीडीए करते रहे, तो आपका जो आकलन था उसमें जाति कार्ड या फिर हिंदुत्व? बीजेपी को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब नतीजों के पीछे हिंदू वोटों का बंटवारा था। लिहाजा इस बार बीजेपी ने हिंदू वोटों को एक रखने पर पूरी ताकत लगा दी। मैंने लोगों से पूछा कि यूपी में जाति कार्ड चला या हिंदुत्व का मुद्दा। इस पर 40% ने जाति कार्ड चलने का सेंटीमेंट जाहिर किया। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी 40% ने समर्थन दिया। वहीं 20% को ये लगता है कि दोनों ही मुद्दे नहीं चले। चलिए, अब जीनिया से बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है तो मैं जीनिया से आगे ये भी जानना चाहूंगा कि जो सर्वे उन्होंने किया उसमें ये सवाल भी पूछा होगा कि कानून व्यवस्था पर कौन सीएम सबसे बेहतर रहा। जीनिया, ये सवाल किया तो क्या इसका नतीजा निकला? उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हमने लोगों से पूछा कि कानून व्यवस्था पर कौन सा सीएम बेहतर है। मैंने इस सवाल पर लोगों के सेंटीमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि कानून व्यवस्था पर 55% ने योगी आदित्यनाथ को बेहतर बताया है, जबकि 30% ने अखिलेश यादव और 15% ही मायावती को बेहतर सीएम बता रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था के मामले में यूपी के लोगों का भरोसा योगी पर है। हालांकि देखिए, जीनिया का आंकड़ा योगी आदित्यनाथ को 55% दे रहा है, लेकिन जब मैं फील्ड में गई थी, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए, तो उस समय लोग मायावती के शासन को बड़ा याद करते हैं। कहते हैं साहब, मायावती के शासन में पुलिस जिस तरीके से इंप्लीमेंट करती थी, बिना डर दिखाए, बिना बुलडोजर लेकर, तो तब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन चलिए, जीनिया का आंकड़ा है और हमारा आंकड़ा है और अब ये समय बदल गया है, मायावती का दौर पीछे हो गया है। तो हम आपको इस समय की बड़ी खबर बता दें कि महाराष्ट्र का जो एग्जिट पोल है वो बस अब से कुछ ही देर में हम आपके सामने लेकर आएंगे। ये यूपी की 9 सीटों का एग्जिट पोल जीनिया का हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर जो भी एग्जिट पोल का नतीजा है उसका इंतजार है। कुछ ही क्षणों में ये नतीजा आने वाला है। अब चलिए एक बार फिर मैं